अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है और इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। इसमें अब हमने घी डाला है और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे। कोई भी आप बड़ा सा पतीला ले सकते हैं। साथ में हम अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक कूट लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको कूट लेना है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक आपने कूटना है इसको। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से हमने कूट लिया है। अब हमने इसमें खुश्क धनिया डाला है 2 चम्मच तकरीबन। अब हम इसको भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है और साइड पे कर लिया है। वो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इधर निकाल लिया है। साथ में हमने एक टमाटर काट लिया है बारीक बारीक। सबसे पहले हमने हल्दी लिया है 1 चम्मच हमने ले लिया है नमक। आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच भर के हमने लिए हैं लाल मिर्च। आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। इसमें हमने डाला था टमाटर। साथ ही हम इसमें मसाला डाल लेंगे अदरक लहसुन प्याज और धनिए का। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। हल्की आंच पे आपने बुनाई करते रहना है। साथ में आपने पानी का छिड़काव करते रहना है। साथ में हम इसके सारे मसाला जार डाल दें। दोस्तों इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब ये बनती है तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। गांव में तकरीबन हर घर में बनने वाली ये रेसिपी है। लोग इसे बहुत ही खुश होके खाते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ये तैयार होती है। हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो गई है। साथ में हमने लस्सी ले ली है। हम इसमें लस्सी का इस्तेमाल करेंगे। बेसन हमने ले लिया है 1.5 लीटर तकरीबन हमारी लस्सी है। तकरीबन 1 कप हमने इसमें बेसन मिक्स करेंगे। हाथों से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मैशर के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होता है। आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम मसाले में लस्सी डालेंगे। अगर हमने लस्सी का इस्तेमाल किया है तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे। तकरीबन 1 गिलास 1 से 1.5 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा, लेकिन लस्सी से ये ज़्यादा बहुत ही मज़े की बनती है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लस्सी खट्टी होनी चाहिए, क्योंकि कड़ी हम बना रहे हैं तो इसका पूरा यही होता है कि खट्टी होनी चाहिए। अगर मीठी हुई तो कोई मज़े की नहीं बनेगी। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप देख सकते हैं कड़ी में अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गए हैं। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसमें बारीक बारीक करके पालक डालेंगे। थोड़ी सी हमने इसमें पालक डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना।
اور چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی ہماری گاڑھا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ہم پکوڑے کا سامان بھی بنا لیں گے۔ آلو ہم نے لے لیے ہیں، آلو کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے، بالکل باریک باریک کاٹنا ہے آپ نے۔ اسی طرح سے ہم باقی سارے آلو بھی کاٹ لیں گے۔ پالک بھی ہم نے اسی طرح سے باریک باریک کر کے کاٹنی ہے۔ اب ہم اس میں سبز مرچ، خشک دھنیا ایڈ کریں گے۔ سبز مرچ کو ہم نے باریک باریک کاٹ کے رکھ لیا تھا۔ اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے۔ جتنا آپ کا مسالہ ہو اس حساب سے آپ بیسن ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے، تقریباً 1 چمچ بھر کے۔ سرخ مرچ ڈالیں گے، 1 سے 2 چمچ بھر کے ہم ڈالیں گے۔ ساتھ ہی ہم نمک ڈال لیں گے، حسب ذائقہ آپ نے ڈالنا ہے، ٹیسٹ کے مطابق۔ کٹی ہوئی لال مرچ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے، تھوڑی سی میتھی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں پانی ڈال کر تھوڑا سا مکس کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے۔ ساتھ میں ہم پین میں آئل رکھیں گے۔ آئل ہمارا گرم ہو گیا، اب ہم اس میں ڈالیں گے پکوڑوں کا مسالہ۔ چھوٹے چھوٹے آپ نے پکوڑے بنانے ہیں کیونکہ ہم اس کو کڑی میں استعمال کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑوں کا کلر براؤن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو 5 سے 7 منٹ تک ایک سائڈ پہ پکانے ہیں۔ جب اس کا کلر گولڈن گولڈن ہو جائے تو اپنے اس کی سائڈ چینج کر لینی ہے۔ بالکل اس طرح سے مزید ہم نے اس کو پکانا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کلر پیارا آ گیا ہے پکوڑوں کا، بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم ان کو نکال لیں گے۔ ایک ہم نے پلیٹ لی ہے بڑی سی، اس میں ہم نے پکوڑے نکال لیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کو ہم کڑی میں ڈالیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم کڑی میں ڈالتے رہیں گے پکوڑے، باقی بھی دوسرے بھی ہم فرائی کر لیں گے۔ اب ہم تڑکا لگائیں گے زیرے کا۔ اسی آئل میں ہم نے زیرہ ڈالا ہے اور اس کا تڑکا لگا لیں گے۔ بالکل آرام آرام سے آپ نے لگانا ہے کہ چھینٹیں آپ پہ نہ پڑ جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اور بہت ہی مزے کی تیار ہو گئی ہے ہماری کڑی۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔